जरा सोचिए, क्या एक अकेला त्योहार किसी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी आर्थिक लहर पैदा कर सकता है? सीधे हार्ड डेटा और सोर्स मटेरियल के आधार पर आज के इस एक्सप्लेनर में हम बकरीद की इसी छिपी हुई अर्थव्यवस्था को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा विशाल और अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाने वाला इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जो असल में ग्रामीण भारत की रीढ़ को बहुत मजबूती देता है। 40,000 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो विशाल नेशनल फाइनेंशियल स्टिमुलस है जो महज कुछ ही दिनों के भीतर जनरेट होता है। मतलब भारत जैसे विशाल देश में कोई एक सिंगल इवेंट इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम का लेन देन सुनिश्चित कर दे, ये अपने आप में अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बूस्टर है। तो चलिए, हवाई बातों को छोड़कर सीधे हार्ड डेटा पर चलते हैं और इस पूरे गणित को गहराई से समझते हैं। आखिर एक अकेला त्योहार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 40,000 करोड़ रुपए कैसे पैदा कर देता है? देखिए, इसके पीछे का गणित एकदम सीधा है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक भारत में करीब 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है। इनमें से लगभग 8 से 10%, यानी करीब 2 करोड़ परिवार इस त्योहार में आर्थिक रूप से हिस्सा लेते हैं। अब अगर हम एक जानवर की औसत कीमत 20,000 रुपये भी मान लें, तो 2 करोड़ को 20,000 से गुणा करने पर कुल रकम सीधे 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। जैसे ही ये आंकड़े स्केल अप होते हैं, ये पूरे देश के लिए एक बेहद प्रभावशाली कमर्शियल इवेंट बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर ये माना जाता है कि जब इतना बड़ा अमाउंट खर्च होता है, तो पैसा शायद बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों या विदेशी संस्थाओं की जेब में चला जाता होगा। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। ये 40,000 करोड़ रुपए का पूरा वेल्थ ट्रांसफर सीधे भारतीय किसानों और हमारी घरेलू ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होता है। इसका 1 रुपया भी देश के बाहर नहीं जाता। और इस विशाल पूंजी निवेश का सबसे बड़ा और सीधा असर कहाँ दिखता है? रोजगार पर। 20 लाख परिवार। जी हाँ, ये वो आंकड़ा है जो इस पूंजी के कारण देश भर में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से जुड़ता है। माइक्रो लेवल पर इस अर्थशास्त्र को समझना बहुत आसान है। मान लीजिए कि एक किसान औसतन 10 जानवरों का पालन पोषण करता है। अब चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर कुल मांग 2 करोड़ जानवरों की है, तो इस मांग को पूरा करने के लिए सीधे तौर पर 20 लाख किसानों या ग्रामीण परिवारों की आवश्यकता होती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये सिंगल इवेंट 20 लाख ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सीधे तौर पर सपोर्ट कर रहा है। यहाँ एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये कि खेती और पशुपालन किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। इस सेक्टर में ग्रामीण भारत का हर समुदाय शामिल होता है। इसीलिए ये जो आर्थिक लाभ हैं, ये पूरी तरह से सेक्युलर हैं। इस धन का प्रवाह हर उस किसान तक पहुंचता है जो इस रूरल इकोसिस्टम का हिस्सा है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो। अब इस जानकारी में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, वो है इसका सामाजिक पहलू। बकरीद के दौरान मांस का एक अनिवार्य 3 हिस्सों वाला वितरण होता है। सोर्स बताता है कि इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा खुद के परिवार के लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अनिवार्य रूप से, ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य रूप से गरीबों और जरूरतमंदों के लिए होता है। और इस एक नियम का नतीजा क्या होता है? एक ऐसा आंकड़ा जो सच में चौंका देता है। 40 करोड़ लोग। इस व्यवस्था के कारण पूरे देश में 40 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन प्राप्त होता है। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। अनुमान के मुताबिक एक जानवर का मांस कम से कम 20 लोगों के भोजन का प्रबंध करता है। जब हम इसे 2 करोड़ जानवरों की कुल संख्या से गुणा करते हैं, तो परिणाम 40 करोड़ लोगों तक पहुंचता है। जरा सोचिए, बिना किसी सरकारी खर्च या योजना के राष्ट्रीय स्तर पर ये एक कितना बड़ा खाद्य राहत प्रयास है, जो सीधे समाज के निचले तबके तक पहुंचता है। अर्थव्यवस्था की भाषा में समझें तो ग्रामीण भारत में मवेशी सिर्फ जानवर नहीं हैं। वो एक लिक्विड एसेट या तरल संपत्ति के रूप में काम करते हैं। वो मूल्य का एक भंडार हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा जाल हैं। और इस विशिष्ट सीजन के दौरान इन संपत्तियों को बहुत ही आसानी से और तेजी से नकद में बदला जा सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर अगर हम पूरी पिक्चर देखें, तो ये सीजन ग्रामीण वाणिज्य के लिए एक वार्षिक अवसर बनाता है। किसानों के पास जो मवेशी बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें बेचकर तेजी से नकद प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा मौका होता है। और सबसे अहम बात, इस नकदी से किसान नए, युवा और उत्पादक मवेशी खरीद सकते हैं। ये पूरा चक्र कृषि जीवन चक्र के लिए एक लाइफ सेविंग स्टिमुलस का काम करता है, जो किसानों की आजीविका को पूरे साल सस्टेन करता है।
सोर्स मटेरियल यहाँ दो स्थितियों के बीच एक बहुत ही तार्किक आर्थिक तुलना प्रस्तुत करता है। एक तरफ है आर्थिक वास्तविकता, मवेशियों को बेचने से खेती का व्यवसाय नया हो जाता है और किसान वित्तीय बर्बादी से बच जाते हैं। दूसरी तरफ है आर्थिक व्यवधान, यदि इस बिक्री को रोक दिया जाए तो किसान बूढ़े जानवरों के साथ फंस जाते हैं। इससे न केवल किसानों की गरीबी बढ़ती है, बल्कि अनजाने में उन जानवरों को भी भुखमरी का सामना करना पड़ता है। इस पूरे एक्सप्लेनर के सार को हम सोर्स मटेरियल में दिए गए इस अनुवादित कोट से बहुत गहराई से समझ सकते हैं। इसमें लिखा है, हो सकता है कि आप किसी चीज़ को नापसंद करें, लेकिन वो आपके लिए अच्छी हो। इसका मुख्य विचार यही है कि अक्सर जिन सांस्कृतिक प्रथाओं को हम गलत समझ लेते हैं या पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं, वे वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर छिपे हुए आर्थिक और सामाजिक लाभ रखती हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में सोचने वाली बात बस यही है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी छिपी हुई अर्थव्यवस्थाएं काम कर रही हैं, जिन्हें हम हर दिन देखते तो हैं, लेकिन उनका असली मैक्रो इकोनॉमिक असर कभी समझ नहीं पाते। सोर्स मटेरियल और इस मैगजीन के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर का संदर्भ लिया जा सकता है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।